अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, I'm just सदीक here। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। टॉपिक इज़ जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले हमने जीन लिंकेज या लैंग्ड जीन्स के बारे में हमने पढ़ा एक टॉपिक, फिर हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो स्टार्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा जीन लिंकेज में। अब जीन लिंकेज जितने ज़्यादा लैंग्ड होंगे आपके पास रिकम्बिनेशन जो है आपके पास कम होगी, बल्कि नहीं होगी। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर। अब जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में रिकम्बिनेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये जीन्स है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इधर एक ड्रा कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है इस पर ये जीन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोजली लिंक्ड है, तो इसमें बहुत कम चांसेस होता है कि ये जो होता है आपस में सेपरेट हो जाए, ये दूसरे क्रोमोसोम में चले जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इसी क्रोमोसोम में चले जाए, बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड है आपस में, ठीक है। लेकिन अगर इसके दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस ज़्यादा हो, एक क्रोमोसोम फॉर एग्ज़ाम्पल इधर है और एक क्रोमोसोम इधर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आसानी से ये क्रोमोसोम इसी से सेपरेट हो सकता है और ये इधर आ सकता है और इस वाला जो है वो इधर जा सकता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना रिकम्बिनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी जीन्स क्लोज होंगे उतना आपके पास रिकम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन आपके पास हो गए, आपके पास 6 जीन लिंकेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, तो फिर क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में तो टीच मर्गान का एक स्टूडेंट था, उसका नाम था अल्फ्रेड एच स्टर्टवेंट। स्टर्टवेंट ये टीच मर्गान का एक स्टूडेंट था, तो उसने हाइपोथेसाइज कर दिया आगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में कि उसने सेम कहा कि जब भी क्रोमोसोम पर दो जीन लोकेट होते हैं उसके दरमियान में डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी ज़्यादा होगी। अगर जीन के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो फिर क्या होगा, फिर जो है आपके पास क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी नहीं होगा। अब एक फार्मूला उन्होंने दिया है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। दिस इज़ द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, that is sum of recombinants divided by sum of all combination multiplied by 100, ठीक है। 100 हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो सम ऑफ रिकम्बिनेंट, इस तरह के हमने इससे पहले पढ़ा कि पहले टॉपिक में कि हमारे पास रिकम्बिनेंट आए थे 17%, ठीक है। वो रिकम्बिनेंट को अगर हम प्लस कर ले, आपके पास एक रिकम्बिनेंट 206 बच्चे थे और दूसरे में 185 थे। तो अगर यहाँ पर सम ऑफ रिकम्बिनेंट, तो आपके पास तो 4 किस्म के बच्चे पैदा हो गए थे। प्रीवियस जो आपके पास टीएच मर्गान वाले एक्सपेरिमेंट थे, जिसको मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर में रिपीट कर दिया, तो उसमें आपके पास रिकम्बिनेंट टोटल आए थे 391। और जो सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन, इसमें 2 पेरेंटल थे और 2 आपके पास रिकम्बिनेंट थे। वो आपके पास कौन कौन से थे, आपके पास 965 और 944, 206 और 185, जिससे 2300 आ रहा था। 2300 उससे आ रहा था, ठीक है। तो इधर आपने 2300 आपने लगाना है और फिर इसको आपने 100 में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाइड करना है। जो आपके पास कितना आया था, आपके पास 17% इससे आया था, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया क्रॉसिंग ओवर के लास्ट में, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी इधर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मेल है, फॉर एग्जांपल हेटेरोजाइगस है, इसमें 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल। वैसे तो इंसान के बॉडी के सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमने इधर 2 लिए हैं फॉर एग्जांपल। 2 क्रोमोसोम के बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सेल में ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है, एक फादर का एक मदर का है। एक पर कैपिटल ए कैपिटल बी है और दूसरे पार्ट पर दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है। ज़ाहिरी बात आपको पता है कि ये रिसेसिव है और ये आपके पास डोमिनेंट है, ठीक है, जो कैपिटल में है। दूसरा आपके पास इसका क्रॉस करते हैं होमोजाइगस फीमेल के साथ। फीमेल ये बेसिकली होमोजाइगस रिसेसिव है। इसमें देखिए क्रोमोसोम पर जीन जो है स्मॉल ए स्मॉल बी, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया गया, ठीक है। अब क्रॉस करने से पहले हम फॉर एग्जाम्पल इसके गिमिट्स आपके पास ये आ जाते हैं और इसके जो गिमिट्स है आपके पास ये आ जाते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया। वहाँ पर मैंने सिर्फ लिखा था कि क्या है बी प्लस और वी जी प्लस, बी और वी जी, इधर मैंने ए बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा है। अब इसके गिमिट्स आपके पास फॉर एग्जांपल देखें, एक ये पेरेंटल कम्बिनेशन आएगा आपके पास, जब आपके पास इससे एक सेल से 4 गिमिट्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे। एक आपके पास ये वाला कम्बिनेशन आएगा जो आखिर में दिया गया, ये 2 पेरेंटल टाइप्स ऑफ गिमिट्स हैं, दरमियान में रिकम्बिनेंट है, ठीक है, जो मैंने बताया। अब देखें किस तरह, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल ए के साथ ये वाला एक्सचेंज हो जाए बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसके साथ ये स्मॉल बी आ जाए, तो आपके पास कैपिटल ए, ये वाला कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है। और आपके पास फॉर एग्जांपल इसी स्मॉल बी के साथ ये वाला कैपिटल बी आ जाए, तो स्मॉल ए और कैपिटल बी, मैंने रेड में और ये ग्रीन में मैंने शो किया, तो 4 डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के आपके पास गिमीट्स आ जाते हैं। चूँकि इसको हमने मेल लिया है तो दीज आर द स्पर्म्स, ये आपके पास 4 स्पर्म हो गए। ये आपके पास फीमेल है, इसके 2 क्रोमोसोम है, होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाए, इसको इसके साथ कर ले, इसको इसके साथ भी कर ले, तो सेम आपके पास एक किस्म के गिमिट्स बनेंगे, जो मैंने इधर लिया है कि स्मॉल ए और स्मॉल बी। इधर 4 गिमिट्स, इधर एक, इसलिए कि यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म है। एक ऊपर ले जाने से या एक को नीचे ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर हेड्रोजाइगस था, इधर फ़र्क पड़ रहा था, दैट्स वाई 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिमिट्स आ गए, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब फॉर एग्जांपल देखें, अब इसी 4 गिमिट्स को हमने क्रॉस करना है इसके साथ। फॉर एग्जांपल पहले हम क्रॉस करते हैं किसके साथ, फॉर एग्जांपल देखें ये वाला स्पर्म जो है, फॉर एग्जांपल अगर इसी एग को फर्टिलाइज कर ले तो आपके पास एक तो ये आ जाएगा कैपिटल ए और कैपिटल बी, जो रेड में मैंने शो किया है, मैंने रेड में शो किया है, और दूसरा ये फीमेल वाली अंडा आ जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। एक किस्म के बच्चे पैदा हो गए आपके पास। फिर ये स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज करेगा इसे अंडे को, तो एक कमीशन तो ये आ जाएगा कैपिटल ए जो रेड में है, ब्लू में है स्मॉल बी, तो देखिए कैपिटल ए रेड में है, बी जो है स्मॉल बी ब्लू में है, तो एक कम्बिनेशन, और दूसरा कम्बिनेशन ये आएगा स्मॉल ए और स्मॉल बी, मतलब ये कम्बिनेशन हर एक के साथ आएगा। इन चीज़ों को अगर आप इधर दोबारा लेके हर एक के साथ ये वाला मिलाएं आखिर में, तो आपके पास ये एक बच्चे पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से इसके साथ क्रॉस कर लें, स्मॉल ए कैपिटल बी, आपके पास क्या है स्मॉल ए कैपिटल बी है आपके पास, ये स्मॉल ए और कैपिटल बी, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली है कैपिटल बी, इसको मैं कैपिटल बी बना रहा हूँ, बस कैपिटल बी आ गया, ठीक है। और दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली वाला स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके पास आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला स्पर्म है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास। एज रिजल्ट आपके पास जो इसी क्रॉस से ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, बच्चे 4 किस्म के बच्चे पैदा होगा, ठीक है। अब इस पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, इस पर अगर आप वो जो जीन मैंने पहले लगाए थे कि मतलब ग्रे बॉडी नॉर्मल वेंस, ठीक है, और ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल वेंस, आप इस पर उसी जीन को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पर फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव इधर लेके, इधर वी जी पॉजिटिव लेके, इधर आप स्मॉल बी और स्मॉल वी जी लेके, तो अब आपकी आसानी के लिए अगर आप उसको नहीं करते तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये भी फॉर एग्जांपल जीन है, वो भी जीन्स थे, उसको भी आप इधर लागू कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखें, अब ये जो आपके पास बच्चे हैं इसका 40 दिया गया है, ठीक है, और ये जो बच्चे इसका 10 दिया गया है, ये भी 10 दिया गया है, और इसका भी आपके पास 40 दिया गया है। इसमें अगर आप देखें
ये जो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है, ये आपके पास पेरेंटल है। क्या है? पेरेंटल। ये वाला जो आपके पास हेट्रोजाइगस आया है, ये भी आपके पास क्या है? पेरेंटल है। क्योंकि आपको पता है कि पेरेंटल में क्या था? हेट्रोजाइगस था ना, एक हेट्रोजाइगस था, एक होमोजाइगस था। तो ये वाला हेट्रोजाइगस बच्चे, ये बच्चा जो है ये अपने पेरेंट्स की तरह है, जिसको हमने मेल लिया था। ये जो आपके पास बच्ची पैदा हो गई है, ये भी पेरेंट्स की तरह है, जिसको हमने फीमेल लिया था। दरमियान में क्या है? ये रिकम्बिनेंट्स है, इसमें रिकम्बिनेशन हुई है। एक का 10 दिया गया है और एक का फॉर एग्जांपल दूसरे का भी 10 है फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास जो फार्मूला था रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का, वो RF मैंने लिखा है। पहले क्या था? सम ऑफ रिकम्बिनेंट्स। तो रिकम्बिनेंट्स तो आपके पास ये वाले हैं, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें कैपिटल B रेड वाला आया है, बाकी ब्लू है। ये भी क्या है? बाकी ब्लू है। इसमें ये A रेड आया है, इसमें B कैपिटल रेड आया है। तो ये दो रिकम्बिनेंट्स है, एक का भी 10 है, दूसरे का भी 10 है। तो 10 + 10 आपके पास कितने आ जाएंगे? 20। तो हमें क्या था? सम ऑफ रिकम्बिनेंट। तो रिकम्बिनेंट तो ये हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 10 + 10, तो हमने 20 लिया है। नीचे डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। तो ये सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन, इसमें दो पेरेंटल है और दो रिकम्बिनेंट है। तो आपके पास क्या है? 40 + 10 + 10 + 40, आपके पास इससे 100 आता है। ठीक है, तो आप किस तरह इसको डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल? तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्रॉस कर ले, आपके पास 20% आ जाएगा। रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 20% क्रोमोसोम पर जीन्स के दरमियान में, जीन्स के दरमियान, एक क्रोमोसोम पर जीन के दरमियान में जो फ्रिक्वेंसी है वो 20% है। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा जूम करवाऊँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल इधर अब मैंने इधर लिखा है कि रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। जितना जीन के दरमियान में फासला कम होगा, उतना रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कम होगी, जो पहले बता दिया। जितना दो जीन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है दो जीन के दरमियान में, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। इस तरह के मैंने बताया था आप लोगों को। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस पर ये जीन है, ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली है बिल्कुल आपस में, लिंक्ड है। तो डिस्टेंस क्या है? कम है, तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वो भी कम होगी आपके पास। अगर ये जीन फॉर एग्जांपल एक इधर है और एक जीन इधर है, तो फासला ज़्यादा है, तो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वो भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर अच्छी तरह होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकम्बिनेशन आ जाता है। अब इससे हम मैपिंग ऑफ जीन भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी एंड जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। तो मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम हम किस तरह मालूम करते हैं? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1% recombination frequency is equal to distance of 1 unit. 1% recombination frequency RF is equal to 1 unit distance of 1 unit. मतलब अगर आपके पास एक इसी फार्मूले से आपके पास 1%, आप इस तरह इधर तो 20 आया है ना, अगर 1% आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 यूनिट के बराबर है, इसको हम 1 यूनिट लेंगे। ये कोई इट इज़ नॉट द फिजिकल यूनिट लाइक अ डिस्टेंस, लाइक अ लेंथ, जिस तरह कि आप लेंथ के लिए कोई फिजिकल यूनिट लेते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी यूनिट है, एक आर्बिट्रेरी यूनिट लिया गया है कि क्या है, 1% फ्रिक्वेंसी जो होगी रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, वो 1 यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, अब देखें ये यूनिट बेसिकली क्या है? ये मर्गान यूनिट है, इसको हम सेंटी मर्गान कहते हैं, सेंटी मर्गान। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने इसको मर्गान, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम की मुनासबत से इसकी मैप यूनिट को फिर सेंटी मर्गान का नाम दिया गया। ठीक है, अगर 1% 1 यूनिट के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्रोमोसोम मैंने ड्रा किया रेड में, ठीक है, रेड में अगर आपके लिए विजिबल होगा इंशाल्लाह। अब देखें, अब इसमें 2 जीन ब्लैक से मैंने बनाए हैं, ये आपस में बिल्कुल ही क्लोज्ड है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल क्लोज्ड है आपस में। इन केस ऑफ इफ ऑल आर पेरेंटल, ये जो क्लोज जीन्स है
ये तो बिल्कुल आपस में क्लोज्ड है फॉर एग्जांपल, तो क्या इसके दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्टेंस इसके दरमियान में नहीं है। लेकिन अगर हम इसी जीन्स को थोड़ा सा स्पेस दे दें, फॉर एग्जांपल देखिए इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, थोड़ा सा इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो मतलब 1% का मैंने इसको थोड़ा सा दोनों को सेपरेट कर दिया जीन को, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपके पास जो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है, इफ रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इज 1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट 1% का आपने थोड़ा सा आपने इसको सेपरेट कर दिया, तो आपके पास इसकी जो रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी है वो 1 आ जाएगी। जब रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपके पास 1 आ जाएगी तो इसको हम कहते हैं 1 यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं 1 यूनिट के दरमियान 1 यूनिट का डिस्टेंस है, दो जीन के दरमियान में क्या है 1 यूनिट का डिस्टेंस है। समझ नहीं आई, दोबारा देखें, ये मैंने इधर एक क्रोमोसोम पर ये दो जीन्स है फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 1 आई है, तो इन दो जीन को मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूँ, सेपरेट कर दिया, इसका 1% रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी था, तो ये हम कहते हैं कि इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस है, क्या है 1 यूनिट डिस्टेंस। इसी फार्मूले से तो आपके पास 20% रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आई है। इसका मतलब ये है कि एक जीन फॉर एग्जांपल इधर है, एक जीन इधर है, मतलब परसेंटेज फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जब परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जीन के दरमियान में फासला क्या है, वो भी ज़्यादा है। तो जीन के दरमियान में फासला ज़्यादा है, तो 20% इज इक्वल टू दी 20 यूनिट डिस्टेंस, ये आपके पास 20 यूनिट डिस्टेंस हो गया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कम आ जाए तो जीन काफ़ी आपस में क्लोज होते हैं। अगर आपके पास रिकम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो जीन के दरमियान में क्या है डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके पास किसी क्रोमोसोम पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फॉर एग्जांपल जिस तरह कि ये हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन्स है, ठीक है, डिस्टेंस में ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, जब ये क्रॉस ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में फिर क्या हो सकता है, ये जीन इसी जीन से सेपरेट हो सकता है, ये उधर जा सकता है और इसका जो था वो इधर आ सकता है। तो ये बेसिकली क्या था, आपके पास रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी और आपके पास जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम या मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम को आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना क्या होता है, बिल आइकन को प्रेस करना क्या होता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिल आइकन को प्रेस करते हैं, तो जो भी लेक्चर हम इधर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाती है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।